इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई खबर है कि यूएई ने दाऊद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। यूएई में दाऊद इब्राहिम की तमाम संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। यूएई के अधिकारियों ने भारत को बताया है कि पिछले हफ्ते से यूएई में दाऊद की संपत्ति जब्त की जा रही है। यूएई सरकार ने दाऊद की 50 से ज्यादा संपत्तियों की लिस्ट तैयार की है, जिनमें से कई को जब्त किया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि पिछले महीने ही प्रधानमंत्री मोदी यूएई गए थे। भारत और यूएई ने तब तमाम मुद्दों पर समझौते किए थे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह। राजन, एक बहुत बड़ी सफलता यूएई में अगर दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को सील किया जा रहा है, ये जानकारी यूएई की तरफ से दी जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से यूएई के विदेश मंत्री पिछले हफ्ते भारत आए थे और उस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इस बात की जानकारी दी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अजीत कुमार डोभाल यूएई गए थे तो उन्होंने 50 से ज्यादा संपत्तियों की लिस्ट दी थी यूएई सरकार को, और ये कहा था कि ये बेनामी संपत्ति है, ड्रग्स और स्मगलिंग के जरिए कमाई गई संपत्ति है और जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है दाऊद इब्राहिम। उन संपत्तियों को जब्त करने की मांग की थी। तो अब ये जानकारी दी गई है कि यूएई ने उस लिस्ट को बाकायदा अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसको सौंप दी है, और अब जो तमाम बेनामी संपत्ति धारक हैं उनको बाकायदा नोटिस जारी किया जा रहा है कि क्यों नहीं उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, और उनसे ये पूछा जा रहा है कि उन्होंने ये संपत्ति कहां से कमाई है और कब कैसे आया है, इसका मालिक कौन है। तो और खास करके जो एक गोल्डन बॉक्स कंपनी की बात कही जा रही है जो कि भारत की लिस्ट में था, और दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम उस कंपनी को दुबई से चला रहा था, तो उस कंपनी को भी जब्त करने की बात कही जा रही है। तो अब जो कार्रवाई की मांग भारत ने की थी उस पर एक्शन शुरू हो गया है। 3 हफ्ते के अंदर वहां की यूएई सरकार ने अपनी एजेंसीज को दे दिया है, और एजेंसी ने अब तमाम संपत्ति के मालिकों, जो बेनामी संपत्ति मालिक हैं, उनको बाकायदा नोटिस जारी कर ये पूछा है कि क्यों नहीं उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। तो ये जो एक्शन लिया जा रहा है निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है, और खास करके तब जब 1 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई गए थे और उनके साथ अजीत कुमार डोभाल गए थे और वो लिस्ट सौंपी थी, और अब उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। तो जैसा कि जानकारी दे रहे राजन सिंह, यही जानकारी मिल रही है कि यूएई सरकार ने वो तमाम संपत्तियां जिनकी सूची सौंपी गई थी तब जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे यूएई के दौरे पर, उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी गए थे, उन्होंने जो लिस्ट सौंपी थी संपत्तियों की जो कि दाऊद इब्राहिम की संपत्तियां हैं, उन पर कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो यूएई सरकार ने शुरू कर दी है। उस लिस्ट के आधार पर उन्होंने उन तमाम लोगों को जिनके नाम ये संपत्तियां हैं, बेनामी संपत्तियां हैं, उन्हें नोटिस भेजा है, जानकारी मांगी है कि आखिर क्यों इन संपत्तियों को जब्त ना कर लिया जाए। तो जब्त करने की जो कार्रवाई है, उन संपत्तियों की जांच करने की जो कार्रवाई है, वो यूएई सरकार ने शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले महीने ही यूएई के दौरे पर गए थे और तब ये जानकारी मिल रही थी कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम से जुड़ी, उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी गए थे, और दाऊद इब्राहिम से जुड़ी ये तमाम जानकारी यूएई में जो दाऊद इब्राहिम की संपत्तियां हैं उससे जुड़ी तमाम जानकारी यूएई सरकार को दी थी। उसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई यूएई की तरफ से की जा रही है, और अपने तौर पर पहली बार इस तरह की सफलता भारत को हासिल होगी अगर ये संपत्तियां जब्त कर ली जाती हैं यूएई सरकार द्वारा, जिन्हें जब्त करने की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर जब्त की जाती हैं दाऊद इब्राहिम की संपत्तियां तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता, क्योंकि दाऊद इब्राहिम दुबई से और यूएई से ही अपने कारोबार को चलाता रहा है पिछले काफ़ी समय से। हालांकि अब उसने अपने कारोबार को दुबई और यूएई के बाहर भी बढ़ा लिया है, कई देशों में उसने अपना जो बेस है वो बना लिया है, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा केंद्र है दाऊद इब्राहिम का, यानी डी कंपनी का यूएई में, और वहाँ पर संपत्तियों को जब्त करने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो रही है, ये जानकारी मिल रही है। तो यूएई में दाऊद की संपत्ति जब्त होगी क्या, ये बड़ा सवाल, क्योंकि संपत्तियों को जब्त करने की जो कार्रवाई है वो यूएई सरकार की तरफ से शुरू की गई है। नोटिस जारी कर दिया गया है सरकार की तरफ से, और जानकारी हासिल की जा रही है उन तमाम संपत्तियों की जिनकी सूची भारत की तरफ से सौंपी गई थी यूएई को। यूएई की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जो भी कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी इस पूरे मामले में, और अब कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की बेनामी संपत्तियों को लेकर यूएई में।